देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं स्मार्ट सिटी की एडवाइज़री कमेटी में भी हूँ और मुझसे हमेशा जनता भी प्रश्न करती है, लोग कहते रहते हैं। मैं जभी भी गई हूँ बोर्ड में, मैंने आवाज़ बुलंद की है। स्मार्ट सिटी की जो ये अवधारणा है, कहीं न कहीं लाया गया अच्छे मन से, लेकिन उसकी अवधारणा में अब एडीबी एरिया, कुछ एरिया को आप चिन्हित करके और वहाँ कुछ विकास कर दीजिएगा और बाकी वहाँ तक जाने का सारा एरिया वैसा रहेगा, तो इसका क्या लाभ होगा? लोगों में कोऑर्डिनेशन नहीं है, विभागों में नगर निगम का कोऑर्डिनेशन निर्माण विभाग से नहीं है, उसका जल विभाग से नहीं है, जल विभाग का विद्युत विभाग से नहीं है। तो यहाँ तो यही बात है, स्मार्ट सिटी है, एक विभाग आता है, एक बार सड़क कोड़ के चला जाता है, दूसरा आता है, उसको पाइप बिछाना है, वो कोड़ के चला जाता है। उस कोड़ने के जाने के बाद उसको ठीक करने की जिम्मेदारी यह तय नहीं की गई है। तो संवेदकों पर लगाम लगना ज़रूरी है कि जो तोड़े, जो काम करे वो बनाए। प्लानिंग के स्तर पर चीज़ें होनी चाहिए कि इस क्षेत्र में हमें पाइपलाइन देना है, गैस का, पानी का, बिजली का, तो एक बार हो और तीनों लाइन जाए। तो हर विभाग अलग अलग है, इसका एक कोऑर्डिनेटर होना चाहिए। मैं बहुत इसको महसूस करती हूँ कि नगर निगम, स्मार्ट सिटी जहाँ भी काम है वहाँ एक कोऑर्डिनेशन बोर्ड होना चाहिए और जो भी विभाग काम करवाए उस कोऑर्डिनेशन बोर्ड में सारे मामले जाएं और वहाँ से उसके हेड नगर निगम के जो मेयर हो वो हो सकते हैं, जो विधायक हो वो हो सकते हैं। इन कोऑर्डिनेशन के अभाव में नगर निगम नरक निगम अभी बना हुआ है। वो किस ढंग से इस बार आपकी तैयारी रहेगी? देखिए, तैयारी तो मैं एक सामाजिक महिला रही हूँ, तो जब मुझे नहीं भी लड़ना था तो भी मेरी जो सामाजिकता थी वो मुखर थी। मैं गरीब छात्राओं की पढ़ाई में मदद करती हूँ, कई सोशल संस्थाओं से जुड़ी हूँ, उसके ज़रिए महिलाओं के अधिकार के लिए भी काम करती रही हूँ। तो एक वो जो समाज के प्रति उत्तरदायित्व का बोध मुझ में है। रही तैयारी की बात, तो पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरी जो ये सामाजिकता है उसको मैं और प्रखर तरीके से लोगों के बीच लेकर के जाऊंगी। मेरे पास चाहे कॉलेज से संबंधित समस्या हो, किसी अधिकारी से संबंधित समस्या हो, राजस्व विभाग से संबंधित समस्या हो, लोग आते हैं। क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि उनको मेरी कोशिशें दिखती है। मैं नहीं कहती कि मैं सभी समस्याओं का समाधान दूंगी, कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं उसके लिए कोशिश कर सकती हूँ और सच्ची कोशिशें कामयाब होती हैं। वादे नहीं निभाए जाते, लेकिन कोशिशें कामयाब होती हैं। तो मैं सही मन से कोशिश करती हूँ और चुनाव लड़ना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, जनता मुझ तक क्यों आए यदि मुझ में उनकी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ने का मादा नहीं है, मुखर होने का मादा नहीं होगा, सही जगह पर सही सवाल उठाने की क्षमता नहीं होगी, तो जनता को लीडर क्यों चाहिए? अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए चाहिए। तो मैं यही मानती हूँ कि मैं उनकी समस्याओं को सुनती हूँ, उनके सुख दुख में जाती रहती हूँ, वो जब बुलाते हैं वहाँ पहुँचती हूँ। और बीजेपी से मेरा लगाव 24 वर्ष पुराना है। पार्टी के लिए मैंने तो शहर में तो जो काम किया है, मैंने पूरे देश में घूम घूम के काम किया है। इसलिए मैं आशान्वित हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलेगा तो यहाँ की जनता मुझ पर ज़रूर भरोसा करेगी।